Assalamu alaikum. Welcome to my channel FL Institute. This is me, your English instructor Sunny with you all. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को इंग्लिश वोकेबलरीज सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन वोकेबलरीज की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो है वोकेबलरीज। तो आइए बढ़ते हैं पहले अल्फाज की तरफ। पहला जो अल्फाज है वो है ग्लैमोरस। खूबसूरत को इंग्लिश में ग्लैमोरस कहा जाता है, ग्लैमोरस। शी वॉर अ ग्लैमोरस ब्लैक गॉन। गॉन जो है ये कपड़ों का एक किस्म है जिसे लॉन्ग शर्ट भी कहा जाता है, लॉन्ग ड्रेस। शी वॉर अ ग्लैमोरस ब्लैक गॉन। उसने एक खूबसूरत काला गॉन पहना था। ग्लैमोरस यानी खूबसूरत। एबोरेंट काबिल नफरत। एबोरेंट यानी काबिल नफरत। आई एम एबोरेंट ऑफ स्मोकिंग। मैं तंबाकू नोशी से नफरत करता हूँ। एबोरेंट यानी काबिल नफरत। ट्रैंक्विल पुरसुकून। पुरसुकून को इंग्लिश में ट्रैंक्विल कहा जाता है। शी लीड अ ट्रैंक्विल लाइफ इन द कंट्री। वो मुल्क में पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। ट्रैंक्विल यानी पुरसुकून। फिल्थी बहुत गंदा, जो चीज़ बहुत गंदा हो। फिल्थी यानी बहुत गंदा, मिसी। लुक एट दिस क्लॉथ इट्स फिल्थी। इस कपड़े को देखो, ये बहुत गंदा है। फिल्थी यानी बहुत गंदा, मिसी। मिसी भी आप कह सकते हो या डर्ट, इट्स डर्टी। तो फिल्थी यानी बहुत गंदा। हिडियस बदसूरत को इंग्लिश में हिडियस कहा जाता है। इट्स बिन अ परफेक्टली हिडियस डे। ये बिल्कुल बदसूरत दिन रहा है। इट्स बिन अ परफेक्टली हिडियस डे। हिडियस यानी बदसूरत। मिजरेबल दुखी। मिजरेबल स्टोरी दुखी कहानी। मिजरेबल यानी दुखी। आई हैव हैड अ मिजरेबल लाइफ। मैंने एक दुख की जिंदगी गुजारी है। आई हैव हैड अ मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल यानी दुख की जिंदगी। ओबीडियंट फरमान बरदार। ओबीडियंट यानी फरमान बरदार। शी इज एन ओबीडियंट वोमन। वो एक फरमान बरदार औरत है। अपीलिंग दिलकश। अपीलिंग यानी दिलकश। दिलकश को इंग्लिश में अपीलिंग कहा जाता है। शी हैड एन अपीलिंग फ्लर्टी स्माइल। उसकी दिलकश मुस्कुराहट थी। शी हैड एन अपीलिंग फ्लर्टी स्माइल। अपीलिंग यानी दिलकश। यल चीख या चिल्लाना, किसी का चीख या किसी पर चिल्लाना। आई हर्ड द मिनिस्टर यल। मैंने मिनिस्टर की चीख या चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आई हर्ड द मिनिस्टर यल। यल यानी चीख या चिल्लाना। प्रिसाइज बिल्कुल ठीक। प्रिसाइज यानी बिल्कुल ठीक। द टेक्स्ट इज प्रिसाइज एंड इंफॉर्मेटिव। द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट बिल्कुल सही और इंफॉर्मेटिव है। प्रिसाइज यानी बिल्कुल ठीक। कस्टम रिवाज। रिवाज को इंग्लिश में कस्टम कहा जाता है। कस्टम इट्स और कस्टम ये हमारा रिवाज है। ये हमारा रिवाज है। कस्टम यानी रिवाज। ट्रेडिशन रिवायत को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहा जाता है। ट्रेडिशन ट्रेडिशन मे बी वी शुड स्टार्ट ट्रेडिशन अगेन। हो सकता है कि हमें रिवायत का आगाज करना चाहिए, दोबारा आगाज करना चाहिए। ट्रेडिशन यानी रिवायत। रिपल लहर। रिपल या एक दूसरा वर्ड है वेव, लेकिन वेव जो है ये कॉमन इंग्लिश में आता है और रिपल जो है ये एडवांस्ड इंग्लिश में आता है। तो रिपल लहर।
लहर को इंग्लिश में रिपल या वेव्स भी कहा जाता है। देयर आर रिपल्स ऑन द सी, समंदर पर लहरें है, समंदर पर लहरें है, सी यानी समंदर, रिपल्स लहरें। ह्यू रंगत, रंगत को इंग्लिश में ह्यू कहा जाता है। द सेम ह्यू विल लुक डिफरेंट इन डिफरेंट लाइट, रंगत मुख्तलिफ रोशनी में मुख्तलिफ नज़र आएगा। ह्यू यानी रंगत। ग्लिम्प्स झलक, झलक को इंग्लिश में ग्लिम्प्स कहा जाता है। आई ग्लिम्प्स हर थ्रू द विंडो, मैं उसे खिड़की से झलकाता हूँ। I glimpse her through the window or through the door you can say. Glimpse यानी झलक। Blend मिलावट, किसी चीज को दूसरी चीज से मिलाना, blend कहा जाता है। Blend the tea, टी को मिलाओ with the sugar, शुगर के साथ। Blend यानी, और एक दूसरा जो मशीन है हमारे घरों में अक्सर पड़ा रहता है, ब्लेंडर, जो जूसर, हम जूसर भी उसको कहते हैं ब्लेंडर, तो उसको भी ब्लेंडर, तो वो मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है घरों में। तो ब्लेंड यानी मिलावट, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलाना। ब्लेंड द बटर विद द शुगर, बटर को शुगर यानी चीनी के साथ मिला लो, मिलावट कर लो, यानी उन दोनों को आपस में मिलाओ। डिम्योर शर्मीला, शर्मीला को इंग्लिश में डिम्योर कहा जाता है। ही इज़ अ वेरी डिम्योर एंड स्वीट, वो बहुत ही शर्मीला और मीठा है। डिम्योर यानी शर्मीला। लीनियंट नरम मिजाज, किसी से नरम मिजाज से पेश आना, किसी से। द जज वॉज लीनियंट विथ हिम, द जज वॉज लीनियंट विथ हिम, जज उसके साथ नरम था यानी नरमी के साथ पेश आ रहा था। द जज वॉज लीनियंट विथ हिम, लीनियंट यानी नरम मिजाज। प्रेस्टिजियस, मोतबर को इंग्लिश में प्रेस्टिजियस कहा जाता है। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस। शी वॉन अ हाईली प्रेस्टिजियस अवार्ड, उसने एक मोतबर अवार्ड जीत लिया। She won a highly prestigious award. Prestigious यानी मोतबर। Solitude तन्हाई, तन्हाई को इंग्लिश में solitude कहा जाता है। He lived out his life in solitude. He lived out his life in solitude. Solitude यानी तन्हाई, उसने अपनी जिंदगी तन्हाई में बसर की या गुजारी। He lived out his life in solitude. Solitude यानी तन्हाई। Taunt ताना देना, तनज किसी को ताना देना। She ignored his taunt, उसने उसकी तानों को, तनज को इग्नोर किया, तनज को इग्नोर किया। टांट यानी ताना देना, किसी को ताना देना। ग्लोरियस शानदार, शानदार को इंग्लिश में ग्लोरियस कहा जाता है। These are our glorious tradition, ये हमारी शानदार ट्रेडिशन यानी रिवायत है। ट्रेडिशन यानी रिवायत, ग्लोरियस यानी शानदार। bestowed अता किया, अता किया, किसी को कोई चीज़ अता करना। bestowed यानी अता करना। He bestowed me a gift, उसने मुझे गिफ्ट अता किया। bestowed यानी अता करना। गिगल हंसना, गिगल यानी हंसना, हंसने को इंग्लिश में गिगल कहा जाता है। Both boys began to giggle, दोनों लड़के हंसने लगे। गिगल यानी हंसना। एंशियंट कदीम, पुराने ज़माने को इंग्लिश में एंशियंट कहा जाता है। एंशियंट। The fort was floored with ancient bricks, यानी जो किला था, किला कदीम ईंटों से बना हुआ था। फोर्ट किला, एंशियंट जो है कदीम को कहा जाता है, पुराने ज़माने की जो ईंटें थे। ब्रिक्स जो है ईंटें, ब्रिक्स ईंटों को कहा जाता है, ब्रिक्स। असिस्ट
मदद करना, किसी का मदद करना। आई एम सॉरी आई कैंट असिस्ट यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। असिस्ट यानी मदद करना। कर्स, बद्दुआ या लानत। बद्दुआ या लानत को इंग्लिश में कर्स कहा जाता है। कर्स, किसी को बद्दुआ देना। मे बी देयर इज अ कर्स ऑन माई फैमिली, शायद किसी की बद्दुआ लगी है हमारी फैमिली मेंबर्स को, यानी हमारी जो ख़ानदान है उसको बद्दुआ लगी है। मे बी यानी शायद, कर्स यानी बद्दुआ या लानत। चेयरफुल, खुशगवार। खुशगवार को इंग्लिश में चेयरफुल कहा जाता है। येलो इज़ अ चेयरफुल कलर। येलो जो है ये खुशगवार कलर है, रंग है। रिबीलियस, बागी। बागी को इंग्लिश में रिबीलियस कहा जाता है। रिबीलियस, ही इज़ अ रिबीलियस बॉय। वो एक रिबीलियस यानी बागी लड़का है। बागी, रिबीलियस यानी बागी। रिले, भरोसा करना, किसी पर ट्रस्ट या रिले करना, भरोसा करना। रिले यानी भरोसा करना। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि इन एडवांस वोकेबलरीज को आपने गेट किया होगा, क्योंकि ये एडवांस वोकेबलरी बहुत ही ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल वर्ड्स यू हैव टू यूज़ एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो एडवांस इंग्लिश वर्ड्स को हमेशा यूज़ करो ताकि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाए, ताकि आप एक अच्छे स्पीकर बन सको। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और आखिर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।